नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टूल्स रहते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके लिए कौन से टूल्स आवश्यक है जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। मैं आपको 6 अलग अलग प्रकार के टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले जैसे कि मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल, दूसरा है कटिंग एंड स्पिलिंग टूल, तीसरा है फास्टनिंग एंड हैंडलिंग टूल, फोर्थ है आपका पावर टूल्स, पांचवा है सेफ्टी टूल्स और कुछ एडिशनल टूल्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल्स के बारे में। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होनी चाहिए जो चीज़, वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का जो मेन काम रहता है वो रहता है आपका, समझो कि मुझे एक वोल्टेज ढूंढना है कि अभी इस लाइन में से कितना वोल्टेज आ रहा है या कितना करंट आ रहा है या रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ मल्टीमीटर के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से टेस्ट कर सकते हो। मल्टीमीटर में दो प्रकार रहते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिजिटल है, ये एनालॉग है। हालांकि आजकल ज़्यादातर लोग डिजिटल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर का इस्तेमाल बेसिकली हाई करंट टेस्टिंग करने के लिए होता है। मल्टीमीटर में अगर करंट आपको टेस्ट करना है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके बीच में से करंट जो वायर है उसको गुजारो तो आपको करंट जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में नजर आएगा। इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारी जगह पे, खास करके अगर आप इन्वर्टर का या बैटरी रिलेटेड कहीं पे काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बाद में है वोल्टेज टेस्टर। अगर मान लो कि आप लाइनमैन का काम करते हो, वायरमैन का काम करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, वायर में से सप्लाई नहीं आ रहा है, तो बिना मल्टीमीटर बिना कोई चीज़ से आप इस टाइप की पेन की मदद से भी चेक कर सकते हो। उसको वोल्टेज टेस्टर नॉन कंडक्टिव पेन बोलते हैं। इसमें कैसा, तो वायर के ऊपर खाली घुमाओगे, जहाँ से अंदर से समझो वायर ब्रेक रहेगा ना, तो ये पेन ग्लो करना छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप उसको टेस्टिंग कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है ये भी। कंटिन्यूटी टेस्टर, आपने इस टाइप के छोटे से कंटिन्यूटी टेस्टर तो देखे ही रहेंगे। अभी तो आजकल इस टाइप के बड़े बड़े भी कंटिन्यूटी टेस्टर्स आते हैं। खास करके इसका इस्तेमाल अगर समझो वायर का एक बंडल है, वायर जो है ऊपर से समझो नीचे के फ्लोर तक आ रहा है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर के जरिए आप चेक कर सकते हो, ताकि वायर बीच में से तो डैमेज नहीं है, वो खास करके इसके जरिए आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है इंसुलेशन रजिस्टर टेस्टर, जिसको हम लोग मेगामीटर भी बोल सकते हैं। इसका मेन पर्पस ये रहता है कि जो वायर के ऊपर इंसुलेशन का कोटिंग रहता है ना, वो आपका प्रॉपर है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हालांकि मोटर रिमाइंडर्स के लिए ज़्यादातर या बड़े बड़े लाइनमैन्स के लिए ही काम करता है। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई थी वो है कटिंग एंड स्प्लिटिंग टूल्स, जिसमें सबसे पहला है वायर स्ट्रिपर्स। वायर स्ट्रिपर्स मालूम है आपको, इसमें अलग अलग साइज़ के आते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग साइज़ के हैं। आपके वायर को जो ऊपर का जो लेयर रहता है ना, इंसुलेशन लेयर, उसको हटाने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको निकालने के विदाउट अंदर का जो कॉपर वायर डैमेज करे बिना, ऊपर का जो आवरण कैसे निकालने का, इंसुलेटिंग जो प्लास्टिक का रहता है वो कैसे निकाला जाता है, वो इसके ज़रिए आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा केबल कटर्स आता है। केबल कटर्स यानी अगर एकदम जाड़े वायर्स है उसको कट कैसे करोगे। आमतौर पे आप पकड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ अलग यूज़ होती है। और मेन जो है आपको केबल कटर्स जो है इस टाइप के आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, कटिंग जैसा टूल नज़र आ रहा है। इससे आप बड़े बड़े या जाड़े वायर्स को आप आसानी से कट कर सकते हो बिना वायर को नुकसान करे, ठीक है। लाइनमैन, ये लाइनमैन प्लगर यानी कि आप जिसको बोलते हैं पकड़, तो जिसको इस्तेमाल हम लोग ग्रिपिंग करने के लिए, वायर का ग्रिप पकड़ने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, बैंड करने के लिए वायर को हम लोग आमतौर पे इसका यूज़ करते हैं। ये हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए यूज़ होता है। खास करके अगर आपके घरों में जो मीटर से भी कभी कभी मीटर चेक करने के लिए लोग आते हैं, वो भी इस टाइप के पकड़ का यानी लाइनमैन पिलर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डायगनिंग कटिंग पिलर है। ये अगर समझो कोई पैनल के अंदर वायर गया हुआ है और कम जगह है, वहाँ पे वायर को पिल आउट करना है यानी कि ऊपर का आवरण निकालना है, तो इसकी मदद से वो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी कटर्स रहता है, यूटिलिटी नाइफ बोलते हैं हम लोग उसको, यानी कि बेसिकली छरी रहती है एक टाइप की, लेकिन ये कटर बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में। होता क्या है कि अगर आपका समझो बहुत जाड़ा वायर है, मोटा वायर है, उसको आप ऊपर का आवरण निकालने के लिए उसको कट करना पड़ता है, तो इसकी मदद से आप उसको आसानी से कट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो मेन कैटेगरी था वो है फास्टनिंग एंड हैंडलिंग टूल्स। फास्टनिंग का मतलब होता है, सबसे पहला जो बेसिक टूल है स्क्रू ड्राइवर्स।
हर एक लाइनमैन के पास, वायरमैन के पास, इलेक्ट्रिकल वाले लोगों के पास स्क्रू ड्राइवर रहता ही है। और ख़ास करके इस टाइप का इंसुलेशन वाला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ताकि आपकी सेफ्टी पहले रहे। ठीक है। इसके अलावा नट ड्राइवर्स आते हैं। नट ड्राइवर्स आमतौर पे जो पैनल के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, उन कंपोनेंट के अंदर नट बोल से फिटिंग होता है। तो नट बोल टाइट करने के लिए आमतौर पे इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर यानी कि नट ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आता है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल आमतौर पे हमारे जो वायर के एंड में आपको इस टाइप के कनेक्टर्स लगाने हैं या इंसुलेटर्स लगाना है, तो हम लोग इस टाइप के क्रिम्पिंग टूल का मदद करके पैनल्स के अंदर, अगर समझो एक वायर जो है आपके लाइट के उधर लगा हुआ है और जो सेकंड वायर आपके एमसीबी में लगने वाला है, तो जनरली एमसीबी में डायरेक्ट ना लगाते हुए इस टाइप का स्ट्रिपिंग का यूज़ करके, मतलब प्रॉपरली क्रिम करके अगर डालेंगे तो प्रॉपर प्रोफेशनल वे में जो है क्रिम्पिंग किया जाता है। तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। इसके अलावा फिश टेप आती है। फिश टेप आपका पीलिंग करने के लिए ही काम करता है। मेजरमेंट टेप आता है। जनरली मेजरमेंट टाइप में भी दो टाइप रहता है। इसमें एक जो रहता है अपना ट्रेडिशनल जो आप देख सकते हैं टेप, जिसमें एकदम लंबा आपको 10 मीटर या 16 मीटर तक आप लेके जा सकते हैं, डिपेंड कौन सा टाइप का है। इसमें आजकल जो नया है लेज़र वाला है। आपको इस टाइप के स्ट्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लेज़र की मदद से ही वो माप लेगा, मतलब डिस्टेंस माप लेता है कि कितना डिस्टेंस है, डायरेक्ट लेज़र की मदद से। तो ये भी एक अच्छा टाइप का टूल जो है बाज़ार में अवेलेबल है। फिर चौथा आता है पावर टूल्स। पावर के अंदर जो काम करने वाले जो टूल्स रहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्सेज है, इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज है, इथिकल हैकिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। अगर आपको ये कोर्सेज करना ना, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए और एक खुशखबरी मैं बताना चाहता हूँ कि जल्द ही हम लोग ये आपके जो टूल्स मैं बता रहा हूँ ना, ये आप हमारे तरफ से भी आप खरीद सकते हो, हमारे वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हो। जल्द से जल्द मैं उसके नई वेबसाइट का अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ। तो चलिए अभी बढ़ते हैं पावर टूल की तरफ। पावर टूल में आता है सबसे पहले कोडलेस ड्रिलर। कोडलेस ड्रिलर यानी एक ऐसा टाइप का ड्रिल मशीन जो कि कोडलेस है, जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं थी, बैटरी ऑपरेटेड है। जनरली छोटी मोटी जगह पे या फर्नीचर के अंदर समझो वायर किधर डालना है, तो हम लोग आमतौर पे इस टाइप के कोडलेस ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। रोटरी हैमर जनरली कोडलेस नहीं रहता है, इसको वायर की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे कंक्रीट के अंदर मुझे होल करना है, कंक्रीट के अंदर कुछ मुझे समझ हैमरिंग करके कुछ वायर्स को इंसर्ट करना है, तो जनरली हम लोग इस टाइप का हैमरिंग टूल का, हैमरिंग ड्रिलर मशीन का यूज़ करते हैं। वैसे आता है हीट गन। हीट गन का इस्तेमाल काफ़ी सारी जगह पे होता है। आमतौर पे जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे रहेगा तो कोई पाइप के अंदर से जगह वायर डालना रहता है, तो पाइप को काटने के लिए जनरली कटर्स का प्रयोग होता है, या हीट करके उसके अंदर से फिर वायर को हम लोग डालते हैं। तो हीटिंग गन का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सेफ्टी टूल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल वाले लोग को खुद की सेफ्टी के लिए होना ही चाहिए। हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स आमतौर पे अगर आप वायरिंग का काम करते हो और जनरली लाइव वायर में काम करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अच्छे क्वालिटी के, खास करके रबर वाले या ऐसे ही टाइप के अभी नए वाला है, इसमें रबर भी रहता है, कुछ नायलॉन भी रहता है, और बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल से पूरा ग्लॉस बनाया रहता है। एकदम हैवी ड्यूटी 400 वोल्ट डीसी तक ये खुद को हैंडल कर सकता है, और 1000 वोल्ट एसी सप्लाई तक ये खुद को हैंडल कर सकता है। तो इस टाइप के ग्लॉस लेके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी ग्लासेस रहता है। जनरली क्या होता है, कटर वगैरह आप जब यूज़ करते हो तो जो कटिंग मशीन कभी कभी टूट जाता है, या ड्रिलिंग करते हो तो उसका टूट जाता है और वो आपके आँख में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपकी आँखों के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा रबर मैट भी होना ज़रूरी है। इसको इंसुलेशन मैट बोलते हैं। जब भी पैनल्स के अंदर भी आप काम करते हो तो हैवी लोड रहता है, हैवी करंट रहता है, तो आप फ्लोर पे पहले मैट बिठाइए, उसके ऊपर आप खड़े रहिए। नहीं तो क्या होगा कि नीचे से भी शॉक मारेगा, यानी कि अर्थिंग जो है वो आपका बॉडी उसको अर्थिंग गिनकर आपके उसमें से करंट पसार हो सकता है, उसमें ज़्यादा आपको मुश्किल हो सकता है। इसके लिए रबर मैट का प्रयोग करो। फायर एक्सटेंशर यूज़ करो, क्लास सी वाला। जनरली छोटा सा बॉटल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जब ये काम करते कुछ अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपकी सेफ्टी के लिए आपको इस टाइप के जो सिलेंडर्स है क्लास सी वाले फायर एक्सटेंशंस, वो आमतौर पर पैनल्स के बाजू में कहीं पे इंस्टॉल होने चाहिए। इसके अलावा ईयर प्रोटेक्शंस, बड़े बड़े आवाज़ से बचने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, अभी तो आप काम कर लो, जैसे आप थोड़े से उम्र गुजर होगे तो वहाँ पे आपकी कानों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस टाइप के जो है टूल्स आप यूज़ करें ताकि बाहरी आवाज़ से आप बच सको, खास करके ड्रिलिंग के समय या कटिंग के समय।
सेफ्टी हेलमेट्स, सेफ्टी हेलमेट ज़रूर पहने। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से समझो आप ड्रिलिंग कर रहे हो, ऊपर से कुछ गिर गया और गलती से आपके सर के ऊपर गिर गया तो आपको हानि ना पहुंचे, उसके लिए सेफ्टी हेलमेट ज़रूरी है। रेस्पिरेशन मास्क आपको ज़रूरी है। जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह उड़ता है, वो धूल मिट्टी अल्टीमेटली कहाँ पर जाता है, आपकी सांस के जरिए आपके शरीर में भी जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके लंग्स वगैरह डैमेज हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस टाइप के जो मास्क है वो ज़रूर पहनिए। लॉकआउट टैग आउट किट्स रहता है। टैग का मतलब होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो उस दरमियान समझो गलती से किसी ने चालू कर दिया तो लॉकिंग कर सकते हैं, उसको टैग कर सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल टूल्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल टेप अलग अलग कलर्स की अलग अलग हिसाब से मिलते हैं। सर्किट फाइंडर रहता है, अगर समझो 5-6 वायर है, इसमें से कौन से वायर जो आपका पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव आप इसके ज़रिए ढूंढ सकते हो। इसके अलावा अगर वायर को जब भी आप ज्वाइन करते हो तो हीट सिंक ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो ज्वाइन करने का यहाँ पे जो हिस्सा है वहाँ पे इस टाइप के आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि गलती से अगर आपका हाथ टच हो जाए तो आपको झटका ना लगे या दूसरे किसी को झटका ना लगे। और लास्ट में आता है फ्लैश लाइट या हेडलाइट। इसकी आमतौर पे मैंने देखा है कि जब भी लाइट जाती है तो मुंह में मोबाइल का टॉर्च चालू करके मुंह में मोबाइल डाल के फिर काम करते हैं, वो गलत तरीका है। अगर सही तरीके से काम करना है तो इस टाइप की लाइट वाला जो सिस्टम है वो आपके सर के ऊपर बांधिए, और जिसकी वजह से अच्छी रोशनी मिलेगी और आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब जो टूल्स थे जिसको इलेक्ट्रिकल वाले लोगों को बहुत ज़रूरी थे टूल्स, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कुछ भी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे हाई का मैसेज डाल दिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। और जैसे मैंने बताया अगर आपको टूल्स खरीदने हैं तो जल्द से जल्द हम लोग एक वेबसाइट चालू कर रहे हैं जिसकी मदद से वहाँ से आप टूल्स वगैरह खरीद सकते हो। आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।